नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राव मृदा वेलनेस। मैं एक प्लास्टिक सर्जन हूं और साथ में हूं एक पुरुष रोग विशेषज्ञ है। मेरा क्लिनिक गुड़गांव में है। आज का टॉपिक जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है इरेक्टाइल डिसफंक्शन यानी पुरुष नपुंसकता। पहले ये जानना ज़रूरी है, हम बात करेंगे कि ये होता क्या है और आजकल इसकी क्या क्या ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं। देखिए, इसका मतलब है इरेक्टाइल डिसफंक्शन का मतलब है लिंग का खड़ा ना होना, लेकिन एकदम से ही नहीं होता है। इसके कुछ पहले सिम्टम्स आते हैं, या तो लिंग अगर आप हस्तमैथुन करते वक्त या सेक्स करते वक्त या जब भी ऐसे थॉट्स हैं आपका लिंग खड़ा होना बंद हो जाए तो ये इसके साइन होता है। ये या अगर आपका खड़ा होता है तो वो थोड़ी देर बाद बैठ जाता है, या उतना टाइट खड़ा नहीं होता है जितना पहले हुआ करता था, या उसमें जो उतना तनाव है वो पहले जैसा आपको महसूस नहीं होता है, या उसका साइज़ आप महसूस करें कि खड़े होते हुए और बैठे हुए दोनों टाइप में ही थोड़ा थोड़ा छोटा आपको लगने लगा है। तो ये सब फीचर्स हैं, ये सब अर्ली साइंस है इरेक्टाइल डिसफंक्शन के। ये एक कॉमन डिजीज़ है। आप इसको जब भी अगर आपको इस तरह के सिम्टम्स हैं तो आप इसको वीडियो को आगे देखें, इसको ध्यान से देखें। इसमें सबसे पहले कि ये इसके होने के कारण क्या हैं। देखिए, जो सबसे इम्पॉर्टेंट या सबसे मैं ये कहूँगा कि सबसे ज़्यादा कारण कहा जाता है या डायग्नोज किया जाता है, वो कहते हैं कि साइकोजेनिक है, यानी आपके दिमाग में है ये रीज़न। स्ट्रेस है, कभी आपको स्ट्रेस हो गया, घर में ऐसा माहौल है कि लड़ाई झगड़ा है, या फिर आपकी अपनी बीवी से कोई लड़ाइयाँ चल रही है, या गर्लफ्रेंड से लड़ाई हो गई है, आपको जॉब की प्रॉब्लम है, आपको अपने काम की प्रॉब्लम है, तो उस सब में एक स्ट्रेस डेवलप होता है और उसके कारण जो इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है उसको साइकोजेनिक इरेक्टाइल डिसफंक्शन कहते हैं। ज़्यादातर ये सबसे ज़्यादा कॉमनली मिसडायग्नोज्ड टर्म है, क्योंकि अगर आप किसी के पास जाएंगे वो कहते नहीं कुछ नहीं है दिमाग में आपके, और ये सोचता रहता है कि यार दिमाग में मैं कैसे इसको निकालूं, और वो निकाल भी नहीं पाता। ये इतना कॉमन नहीं है जितना इस पर स्ट्रेस किया जाता है कि आपके दिमाग में है। दिमाग में है कि ये रीज़न ज़रूर होता है, लेकिन इसके पीछे अंडरलाइंग कोज ज़रूर होते हैं। तो सबसे ज़्यादा कह देंगे, और आपको इसके लिए दिमाग की दवाइयाँ चला दी जाती हैं जो कि एंटी डिप्रेसेंट्स भी होती हैं, एंग्जोलिटिक्स होती हैं, जिनका अपने आप में खूब नुकसान होता है। तो इसको कभी भी पहले सभी कोजेज जो और कारण हैं इरेक्टाइल डिसफंक्शन के, नपुंसकता को, उनको सबको रूल आउट करने के बाद ही आपको कहना चाहिए कि ये स्ट्रेस के कारण है, ये साइकोजेनिक है। तो इसके लिए ये तो होता है जो फर्स्ट टर्म है साइकोजेनिक इरेक्टाइल डिसफंक्शन। सेकंड है आर्टेरियोजेनिक, जिसमें कारण क्या है। देखिए, जो पेनिस है उसके अंदर ब्लड सप्लाई आती है, वो आर्टरीज से आती है, और आर्टरीज की ब्लड सप्लाई के कारण पेनिस का साइज़ बढ़ता है। वो एक बलून की तरह है, उसके अंदर आप पानी डाल रहे हैं, इसमें खून जाता है, पेनिस में बलून में पानी जाता है तो बढ़ता है साइज़ में। पेनिस में खून की जो नसें हैं वहाँ पे खून लेके आती है और वो साइज़ में बढ़ने लगता है। अगर ये खून की नसों में धीरे धीरे रुकावट आ जाए तो इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो जाता है। जो पेशेंट हार्ट के पेशेंट है, जिन पेशेंट में मोटापा है, जिनमें कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, जिनमें लैक ऑफ एक्सरसाइज है, जिनमें साथ साथ इसके अलावा ये सब एक मेन रीजंस होते हैं, या कोई और डिजीज़ हैं जिसके कारण उनकी आर्टरीज़ का जो ल्यूमन है या जो साइज़ है वो छोटा होता जा रहा है, तो ये सब रीज़न है आर्टेरियोजेनिक इरेक्टाइल डिसफंक्शन के। इन पेशेंट में आपको इसको ट्रीट करना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि जो आर्टरी है, जो वेसल्स है, अगर वो हेल्दी होगी तो ये रिवर्स हो जाता है। तो हमने देखना है कि क्या वो साइकोजेनिक है या आर्टेरियोजेनिक है। तीसरा एक बहुत कॉमन है, वो है वीनोजेनिक, जिसको आमतौर पर लोग नहीं समझते। इसमें क्या होता है कि लिंग खड़ा तो होता है, लेकिन वो सेक्स करते वक्त धीरे धीरे या किसी पोजीशन पे आने के बाद वो बैठ जाता है। अगर आप प्रोन पोजीशन होके कर रहे हैं तो बैठ गया, तो वहाँ से उसका मतलब है कि वहाँ पे ब्लड भी आया, सब कुछ ठीक है, लेकिन जो ब्लड रुकता नहीं है, तो जो वेन है वो फटाफट से ब्लड वापस ले जाती है। आर्टरी जो होती हैं जो पेनिस में ब्लड लाती है, वेन वापस ले जाती है। तो जो वेन वापस बॉडी में चला जाता है तो इस कारण से ये बैठ जाता है। ये भी एक बहुत कॉमन है। इसमें क्या है कि लिंग खड़ा हुआ और थोड़ी देर बाद में उसमें ढिलाई आ गई, तो इसका अलग इलाज है। अब हम डिस्कस करेंगे कि इसके लिए क्या क्या ट्रीटमेंट्स हैं। देखिए, क्या क्या ट्रीटमेंट्स इसके लिए अवेलेबल है। सबसे पहले तो अगर कोई पेशेंट आपके पास इरेक्टाइल डिसफंक्शन का आता है तो सबसे इम्पॉर्टेंट है हेल्दी बॉडी। अगर उसकी हेल्थ ठीक होगी तभी इरेक्टाइल डिसफंक्शन ट्रीट हो सकता है। ऐसा नहीं कि हेल्थ वो मोटा है तो उसको मोटापे का ट्रीट करो। अगर वो कोई एक्सरसाइज नहीं करता तो आपने एक्सरसाइज करानी है, कोलेस्ट्रॉल ठीक करना है, ब्लड शुगर ठीक करनी है, आपने उसको हेल्दी लाइफस्टाइल देना है। उसके बाद पेनिस की एक्सरसाइज बताई जाती है। 2 महीने तक तो आपको इसी पे रूटीन पे रहना चाहिए। ये सब करने के बाद पेनिस तैयार होता है कि अब हम उस पर जो भी ट्रीटमेंट करेंगे वो उस पर असर दिखाएगी। इसको पिनाइल रिहेबिलिटेशन कहते हैं।
उसके बाद आप इसमें मेडिसिन्स डाल सकते हैं। जो सबसे पहले है मेडिसिन्स का यूज़ आता है कि आप दवाई दे देंगे खाने की, उससे ठीक हो जाएगा, या इंजेक्शंस होते हैं, इंजेक्शंस आप डालते हैं तो उससे इरेक्शन हो जाती है और वो यूज़ होते हैं। लेकिन थोड़ा उसको आपको पहले सेक्स करने से पहले प्रोग्राम बनाना पड़ेगा, दवाइयाँ लेनी पड़ेगी, इंजेक्शन देना पड़ेगा, फिर उसके बाद वो इरेक्शन होगी। तीसरा है इसके अंदर वैक्यूरेक्ट। वैक्यूरेक्ट मतलब वैक्यूम पंप्स होते हैं जो वहाँ पे खून को, ब्लड को संभाल के रखते हैं। ये अच्छी ट्रीटमेंट है और ये आर्टेरियोजेनिक और ख़ास तौर पे वेनोजेनिक में बहुत ज़्यादा जो एज के पेशेंट होते हैं उनमें बहुत इफ़ेक्टिव भी है। चौथा इसमें यूज़ किया जाता है कि अगर हम यहाँ पर अगर वीनस लाइगेशन कर दें, यानी जो वेनोजेनिक में वेन्स पीछे लेके जा रही है, ब्लड वापस ले रही है, उन वेन्स को पहचान के उनको रोक दें या उन पे कोई क्लिप लगा दें या उनको बांध दें, तो फिर ये वेनोजेनिक इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का एक सफल इलाज हो जाता है। आजकल जो दो नई थेरेपी हैं जो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हैं वो है शॉक वेव थेरेपी, जो बेसिकली वेसल्स के साइज़ को बढ़ा देती हैं। वेसल्स के अंदर कोई रुकावट है, प्लाक है, कोलेस्ट्रॉल के कारण है, उन सबको तोड़ देती हैं, आसपास नई वेसल्स का निर्माण करती हैं, जिसको नियोजेनेसिस कहते हैं, वेस्कुलर नियोजेनेसिस, और टॉक्सिक मेटाबोलाइट्स को लेके जाती है। ये साउंड वेव पे बेस्ड होती है। हमारे क्लिनिक में रेगुलरली इसके पेशेंट आते हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं, आप इसको ज़रूर यूज़ कर सकते हैं। फिर एक लेटेस्ट थेरेपी है पी शॉट, यानी PRP शॉट दिया जा सकता है आपके पेनिस में, जिसमें आपका ही ब्लड निकाल के उसके अंदर से जो प्योरीफाइड ब्लड है, जो बेकार गंदगी है उसको बाहर निकाल दिया, जो प्योरीफाइड ब्लड है उसको कलेक्ट करके वापस पेनिस में इंजेक्ट करते हैं। ये ताकत के इंजेक्शन होते हैं, इससे पेनिस में एक स्टिफनेस आती है और वो पेनिस तैयार हो जाता है। इसमें नई वेसल्स की फॉर्मेशन करता है, मसल्स को स्ट्रेंथन करता है। तो ये थेरेपी आपको शॉक वेव के साथ हम कंबाइन कर सकते हैं। दूसरा इनका बेनिफिट ये होता है कि आपको सेक्स से जस्ट पहले नहीं करनी है। आपने क्लिनिक में आके कराए और एक बार ये इरेक्शन आने लगी तो वो फिर आप हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करेंगे तो ये मेंटेन रहेगा। तो ये दोनों थेरेपी बहुत अच्छी है। तो अगर कोई पेशेंट आए तो आपने ये डिसाइड करना है कि आपने क्या है पहले कि आर्टेरियोजेनिक है, वेनोजेनिक है, साइकोजेनिक है, फिर मैं कौन कौन सी ट्रीटमेंट का कॉम्बिनेशन देना है। ऐसे नहीं कि आपने एक ही ट्रीटमेंट शुरू कर दी या सबका आपस में किसी में पी शॉट भी कंबाइन करना है, ED भी कंबाइन करना है, मतलब शॉक वेव। तो देखना है कि किस तरह से थेरेपी चलेगी। और अगर कुछ भी काम नहीं करता है, अगर ब्लड सप्लाई बिल्कुल ही ज़ीरो है, तो लास्ट में आता है पिनाइल इम्प्लांट्स। पिनाइल इम्प्लांट्स में रोड्स डाल दी जाती है। रोड्स भी 2-3 तरीके की होती है। एक तो रोड्स है मेलिएबल, आपने रोड डाल दी और आपने उससे सेक्स कर लिया, या वो रोड, कुछ रोड्स ऐसी होती है जिसको आप इन्फ्लेट, फुला सकते हैं, यानी जब आपने सेक्स नहीं करना तो उसको बंद कर दो, जब सेक्स करना है तो उसको पंप करो तो उसके अंदर फुलावट आ जाएगी उन रोड्स के अंदर। इनको पिनाइल इम्प्लांट्स कहते हैं। अलग से मैं इसके बारे में, हर चीज़ के बारे में अलग से वीडियो बनाऊंगा, आप उनको कभी भी सुन सकते हैं मेरे चैनल पे। ये जो पिनाइल इम्प्लांट है, इसको डलने के बाद आप जितना चाहे सेक्स कर सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है। ऐसा नहीं है कि इतनी टाइम है, आपकी अनलिमिटेड टाइमिंग हो जाती है। आप 10 मिनट करना चाहते हैं, 15 मिनट करना चाहते हैं, 5 मिनट करना चाहते हैं, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, उसके बाद कभी लिमिट नहीं रहती है। लेकिन हम इस पे लास्ट पे जाते हैं, उससे पहले और सब थेरेपिस्ट ट्राई कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसको ज़रूर लाइक करिए, इसको चैनल को सब्सक्राइब करिए, इसको शेयर करिए। आप नीचे कमेंट्स कर सकते हैं, मेरा व्हाट्सएप नंबर है, कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरा क्लिनिक गुड़गांव में। अगर आप दिल्ली NCR रहते हैं तो ज़रूर आप सलाह के लिए आ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, कल किसी नए टॉपिक पे बात करेंगे। तब तक के लिए अपना टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।